हाँ तो भाई पिछले रिसेंटली कुछ दिनों से मैं मतलब काफ़ी सारी मज़ेदार न्यूज़ देख रहा था। तो काफ़ी सारी मतलब मेरी इंस्टाग्राम की फीड ही भर गई। जैसे कि मान लो एक खबर मैंने 2 दिन पहले सुनी थी। कैसे मतलब एक इन्फ्लुएंसर है मतलब उर्वशी नाम की, इंस्टाग्राम पे कैसे मतलब उसको उसके ऊपर कैसे उसको टारगेट कर, कैसे उसे मतलब बाबर की औलाद जैसे मतलब जितने भी गोदी मीट है कैसे मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं, कैसे मतलब उसको बोले प्यासी प्यासी मर जाऊंगी, ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना ना कर जरा भी फिकर, मिला मिला नजर से नजर, आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। I don't know what to do. I don't know what to do. तौबा आगे क्या करूं? कैसे बाबर की औलाद इसी जेंसी लड़की के बारे में काफ़ी सारे मतलब र्यूमर्स मतलब फालतू बातें फैला रहे थे। तो उसको मतलब कैसे मतलब ये उसको मिसयूज़ कर रहे थे, कैसे उसको मतलब डिफेम कर रहे थे कि मतलब भाई, और कह भी रहे कि मतलब ये बाबर की औलाद भाई। फिर जब उस लड़की ने वीडियो देख, कैसे मतलब उसने बताया कि न्यूज़ पोर्टल ने कैसे उस वीडियो को मतलब कितनी बेकार तरीके से मतलब कैसे उसको कह रहे बाबर की औलाद। फिर जो उस लड़की ने जो रिप्लाई दिया भाई, लिटरली भाई रिप्लाई देख के जो इतना मज़ा आया ना भाई, पूरी मूवी पूरा पूरा वीडियो ही मतलब जो अच्छे से मतलब उसने जो उधेड़ा है भाई गोदी मीट। इन्होंने मेरा वीडियो मेरी परमिशन के बिना यूज किया विद दिस कैप्शन एंड माय डीएम्स आर फ्लडेड विद पीपल आस्किंग मी इफ आई एम ओके। आई एम नॉट। मैं हूँ वो जेनजी छात्रा जिसके साथ ऐसा हुआ है। आई एम सो सॉरी, आई कांट टेक दिस सीरियसली, सो हियर्स अ रिएक्शन वीडियो। पॉइंट नंबर 1, योर कैप्शन गेम इज वेरी वीक। तुम्हारा चैट जीपीटी तुम्हें अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं दे रहा है गाइस। व्हाट इज बाबर की विरासत, हम कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहे। मेक इट मोर रिलेटेबल। पॉइंट नंबर 2, डिवाइड एंड रूल इन 2026। तुम उन जेनजी को डिवाइड करना चाहते हो जिनके यूनिटी ने पार्लियामेंट को जेनजी टर्म सिखा दी। लॉजिक इज नॉट लॉजिकिंग। पॉइंट नंबर 3, एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड एकेडमिक्स कैन को एग्जिस्ट एंड आई एम अ लिविंग प्रूफ ऑफ इट। मुझे 10th में 93% मिले थे, मुझे 12th में भी 93% मिले थे, और मैंने पूरे टाइम डांस और कंटेंट बनाया। एंड दिस इज हाउ माय लिविंग रूम लुक्स बाय द वे। इसमें सिर्फ डांस के अवार्ड नहीं है, इसमें एकेडमिक फेलिसिटेशंस, योगा, कराटे सब कुछ है। तो जो तुम दूसरी कैटेगरी बना रहे हो ना गाइज, दोनों कैटेगरीज को एग्जिस्ट कर सकती है। बीइंग अ प्रोफेशनल डांसर आई सो वांट टू एक्सप्लेन यू दिस, बट थोड़ा डीप हो जाएगा तो तुम ये समझो। पॉइंट नंबर 4, डांसिंग ऑन स्ट्रीट्स इज सेलिब्रेटरी। मैंने जितने भी लोगों को जीत के आते हुए देखा है, सब लोग सड़कों पे नाचे तो है ही, तो आई डोंट नो हाउ इज इट नॉट क्लॉकिंग। पॉइंट नंबर 5, ब्राउन गर्ल ट्रॉमा। बीइंग अ ब्राउन गर्ल, ट्रॉमा की तैयारी हमें पेरेंट्स ने ही कराई है, तो तुम ट्रॉमा दे नहीं पा रहे हो। ट्राई हार्डर। आई नो मैंने बहुत मस्ती कर ली है एंड दिस इज अ सीरियस इशू, सो आई जस्ट वांट टू से लास्ट थिंग टू दीज गाइस, वास्तव को ना होइया भाई वो लिटरली मतलब बता रही है हाँ भाई मैं एकेडमिक्स में डांस की रीलें काफ़ी बनाती हूँ, मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी, स्पोर्ट्स भी हैं, स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ, मैं हर चीज़ में कंटेंट क्रिएशन में पहले भी कर रही थी अभी भी कर रही थी। ये देख के मतलब मुझे मज़ा आया। फिर इसके बाद मैंने एक और खबर सुनी कि मतलब कैसे एक रुचिका सिंह नाम की एक लड़की है, कैसे मतलब यही गोदी मीट उसको टारगेट कर रहे हैं। अब टारगेट भी इन द सेंस ऐसा कि मतलब कैसे उसकी एक क्लिप थी जो काफ़ी वायरल हुई थी, कैसे मतलब वो मोदी जी को अब्यूज़ कर गालियाँ दे रही है। और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी निकल जा उसके बाद। फिर जब ये बीजेपी के आईटी सेल ने कैसे उस वीडियो को फैलाया, फिर कैसे उस पर प्रेशर बनाया कि मतलब वो माफ़ी मांगे, कैसे वो बीजेपी का मोदी जी को कैसे गाली ना दे, तो इस बात के लिए वो लड़की मतलब माफ़ी मांगने भी लगी, तो उसकी वीडियो भी आई थी दूसरी बार। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं। जैसे वो उसके बीजेपी के आईटी सेल वाले मतलब मोदी जी के अंदर कितने उसको गाली दे रहे, भर भर के दे रहे, वो लड़की मतलब लिटरली रो रो के मतलब वो कह रही कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए वो। फिर जो हमारे मोदी जी की भी वीडियो आई, कैसे क्या। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई।
कहते कि भाई जेन जी मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, मुझे दे रहे, ठीक है आप लोग, चलो माल आप लोग ठीक है, आप हमारे सरकार से गलती है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बताओ यार मोदी जी, 12 साल से आप पीएम ही, आप ही के अंडर में पेट्रोलियम, एजुकेशन मिनिस्ट्री, सेंट्रल में तो आप हो ना, कैबिनेट में आप हो, आपके एंटायर मतलब मिनिस्ट्री है। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि मतलब आपको ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब ये सारे क्या क्या कांड कर रहे हैं और आप क्या क्या घोटाले कर रहे हैं, आपको पता ना पता, आपको सब कुछ होता है। पर आप जो आपकी जो पीआर एजेंसी, आपके जो बीजेपी के आपके जो आईटी सेल है, कैसे आपके गोद में बैठे मीडिया है, कैसे आपके मतलब अंबानी अडानी से जो रिलेशन है, कैसे मतलब आप जनता को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, वो हमें दिखता है, हमें समझ में आता है। मुझे और ऐसी बात नहीं कि आपने फुद्दू जनता का बनाया, नहीं मेरा भी फुद्दू बना है कि आपको वोट देना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, जो कि मैं एक बार कर चुका, दोबारा देना नहीं चाहता। उसके बाद जो प्रोटेस्ट में जो पिछले 22 दिनों से जो तमाशा हो रहा था, आपने एक भी बार तो मतलब इन बच्चों से कभी मिलने की कोशिश नहीं करी, रील तो बनाई नहीं। वो तो पटना वाले बच्चों का ही कमाल था कि एक दिन उन्होंने जो बवाल कर दिया, उसके बाद जो आपकी जो रीलें आई, बाद उसके बाद एक के बाद एक जो रील आई, आपको लिटरली इतनी भी शर्म नहीं कि मतलब सीजेपी प्रोटेस्ट में जो हुआ कि मतलब 22 बच्चों के जो माँ बाप, उनको कंपनसेट भी नहीं दिया गया, और आगे भी मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है मतलब कि हाँ कि आगे जाके एजुकेशन मिनिस्ट्री में काफ़ी कुछ सुधार होगा। और जो इस बार का एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी तो साला स्कैम ही करके आया है, स्कैमर ही है। मतलब पूरे बीजेपी में मतलब ऐसे लुच्चे लफंगे सारे भरे पड़े हैं, रेपिस्ट, बलात्कारी, स्कैमर्स हैं। तो भाई हम कैसे आपकी बातों पे भरोसा कर लें। लेकिन हाँ ये है कि आपको जो बातें बहुत मतलब पहले दूसरे दिन से करना चाहिए, वो अब कर रहे हो। फिर उसके बाद मतलब मैं और भी मतलब सीजेपी प्रोटेस्ट की वीडियो भी देख रहा था, कैसे मतलब धरना भी लगातार चालू है। फिर अब और मज़ेदार बात है कि निर्मला सीतारमन और ये हरदीप पुरी और ये नितिन गडकरी कैसे मतलब ये धूम दबा के, मतलब इनकी जो कितनी बुरी तरह इनकी फटी पड़ी है ना कि मतलब प्रोटेस्ट की वजह से। भाई ये देख के मुझे लिटरली मजा आया। मैं न्यूज़ देख रहा था कि कैसे नितिन गडकरी अपने जो इथेनॉल पे इतना दावा करता है वो पीछे हट गया, बैकफायर करके बोल देंगी पार्लियामेंट कह रहे हैं हमारा इथेनॉल से कोई मतलब नहीं। हरदीप पुरी उसी मतलब सीजेपी प्रोटेस्ट है अभिजीत दीप से जो E20 पार्टी बनी थी, उनके लीडरों से बात करी थी हाँ कि हम आपकी सारी समस्या समझेंगे, इथेनॉल को हटाएंगे। तो ये लिटरली देख के मज़ा आया। फिर हमारी निर्मला ताई की भी मतलब समझ आ गई कि भाई हाँ अब मैं जो पहली जो मेरी कितनी भी मतलब बेवकूफ़ी वाली बातें मैंने करी, कैसे जो मतलब इकोनॉमी पे करी, कैसे प्याज कम खाना करने वाली जो बेवकूफ़ी वाली बातें करी हैं, ताई को अपनी कुर्सी की फिक्र हो गई। फिर जो हमारे धरना जी भी है, धरना प्रोटेस्टर है, भाई लिटरली तुम लोगों को मतलब क्या ही बोलूँ। चलो ठीक है तुम लोगों ने मतलब धर्मेंद्र प्रधान हटवा दिया, ठीक है सही बात है, मैं भी एग्री करता हूँ। उसके बाद फिर जो ये एक के बाद एक जो वीडियो आ रहे जो प्रोटेस्ट हो रहे, ठीक है अमित शाह को लेके तुम खेर सही भी बात है, मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट कम, ये तमाशा ज़्यादा लग रहा है। मतलब तुमने मतलब चलो मान ली कि यार बेरोज़गारी है, ये भी मैं मानता हूँ है, लिटरली है, लेकिन अब ये थोड़ा यार ज़्यादा हो रहा है। मुझे अब ये थोड़ा ना ठीक नहीं लगा। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक जो मतलब यूपी में अलग स्टेट से जो हो रहा है मतलब सही है, बीजेपी को हटा। लेकिन एक भी चीज़ ध्यान रखना कि भाई तुम कांग्रेस को गलती से लाना ही मत, केजरीवाल को लाना ही मत, अखिलेश यादव को लाना मत, ये मायावती को लाना मत। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, मैं वीडियो देख रहा था तो संजय सिंह कैसे मतलब पार्लियामेंट में कैसे मतलब पूरा अपना दिखा रहे कि हाँ बीजेपी ने मतलब कैसे मतलब बच्चों पे लाठियां बरसाई, इस्तीफा की मांग कर रहा है। समझाइए अपने उस सांसद को, अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। छात्र भाई एक चीज बताओ, संजय सिंह हो गए चाहे राहुल गांधी भी मतलब बहुत इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहा है, ऐसी बात नहीं है। अखिलेश यादव भी उठा रहे, सारे उठा रहे हैं। ये चाहते हैं कि बीजेपी हारे, की वजह वही है कि मतलब कि भाई इनको पॉलिटिक्स में आना है, इनको पावर में आना है, इनको फिर से मतलब वही पावर चाहिए जो पहले पिछले 10-12 साल में, जो पिछले कई सालों से इन्होंने जो तमाशा करा था, वही तमाशा ये फिर करना चाहते हैं। और इसी बात के लिए मतलब ये इसी प्रोटेस्ट में बच्चों के नाम पे जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट में जो बकैती कर रहे हैं,
भाई वो समझ आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, समझ में सब आ रहा है। लेकिन वही है ना, ये कुछ लोग फ्रिंज एलिमेंट होते हैं जो मतलब जिन्होंने मोटिव भी बना लिया कि बीजेपी को हराना है। भाई हराओ, मोदी को गाली बकना है बको, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है ना, अब तुम लोग मतलब भाई एंटी नेशनल स्लोगन भी एंटी नेशनल स्लोगन भी कर रहे हो, एंटी नेशनल स्लोगन भी बहुत बोल रहे हो, मैंने भी देखा था, मुझे भी पता ही है। और उसके अलावा भाई जय भीम, ये मतलब कैसे क्या मतलब वीडियो भी आ रही थी जेनजीज के कि मतलब तुम्हें भाई ये जय श्री राम को लेके तुम क्या ये बेवकूफ़ी कर रहे हो। अभिषेक ठाकुर की भी मतलब सुर बदल गई भाई पिटने के बाद कि भाई वो जयपुर में जाके धरना दे रहा है, बीजेपी के अगेंस्ट हो गया, मोदी जी के अगेंस्ट बोल रहा है। इसकी भी वीडियो मैंने जब भी पिटने के बाद से भाई इसके तो सुर ही बदल गए, ताल इसके बाद फिर आई हमारी ये कंगना रनौत। भाई जो इसने जो स्टेटमेंट मारी, जेंजी को गटर बोला, एजुकेशन नहीं, ये सारे बेवकूफ़ है। भाई इसका गटर छाप वाले जो ये पोस्ट इसने ट्विटर पे डाली है ना, स्टोरी, This is not acceptable to us. प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर, फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए। आजादी नहीं थी, वो भीख थी। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगती। Actually, you'll play that stereotypical Bollywood biggie, completely intolerant to outsiders, flag bearer of nepotism. वो कहती है कि फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं और उसने कम से कम उस ट्वीट का चार्ज किया होगा 100 करोड़। इतना लाइव खराब हो गया है मेरा। मेरी मर्जी, हर चौराहे पर मैं अपनी मूर्ति लगवाऊं, न्यूज़पेपर काट के अपना सूट में बनवाऊं, हॉस्पिटल में जाके मैं जो रोज से चिल्लाऊं। ये देख के लिटरली मैं गुस्से में आ गई भाई कि मतलब ये क्या बोल रही है। खुद तो ये 12वीं पास है, खुद तो ये घर से भागी हुई है, खुद बॉलीवुड पे इसने कैसे कैसे कांड कर रखे, कैसे कितनों के साथ रिलेशन बनाए, कितनों को इस्तेमाल करके अपनी मतलब मूवी हिट करवाई, कितने मूवीज़ पाई है, बॉलीवुड कितना गाली दिया है भाई, ये चीज़ हम जानते हैं। उसके बाद जो दूसरे वीडियो में देखा कि मतलब कैसे जब ये कि कंगना रनौत गाड़ी से उतरी, कैसे मतलब कुछ लोगों ने इसको घेर के जो इसके बाल पकड़े इसको मारा, चाटे मारे ना भाई, ये देख के मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा आ गया था भाई ये वीडियो देख के। कि मैं भी सोच ही रहा था कि मतलब ऐसे जो भी ऐसे बेवकूफ़ वाली बयानबाजी करें इनको तो पकड़ के मारो जितना मारो। और एक नमूना कंगना रनौत के नाम पे ये दिख गया भाई, तेरे को आज़ादी 2014 के बाद मिलेगी, तू भाई तुम मोदी की चापलूसी है, तो चापलूसी कर रही है, तो चापलूस है भाई, साफ सीधा बोल रहा। तू ही नहीं, मोदी के नीचे जितने भी काम कर सारे चापलूस हैं, चाहे भाई जेपी नड्डा हो गया, चाहे अमित शाह हो गया, चाहे जितने भी हैं ना एक ये सुधांशु त्रिवेदी हो गया, ये ऐसे कितने सारे मतलब चापलूस ही है भाई, चापलूस है इन लोगों के रहते भाई। जो ये 12 साल में जो हुआ, ये चाहते तो कर सकते थे पर करना नहीं चाहते। लेकिन वही है ना, और ऐसा ही नहीं है कि मतलब ये जितनी बार सारे पूरे इंडिया से मतलब धरना प्रदर्शनी वीडियो में भाई मैं सपोर्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है इस बात के लिए भी। लेकिन वही है ना, इनमें से भी कुछ लोग ऐसे हरामखोर हैं ना जो चाहते ही थे कि मतलब बीजेपी को हमेशा से टारगेट करना है। और इसमें सबसे बड़ी गलती खुद मोदी की है, शाह की है भाई, इनकी इंटायर लीडरशिप की गलती है भाई। तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि भाई ऐसी बेवकूफ़ी करे तो हमें भुगतना पड़ेगा। और आज इन लोगों के लिए मतलब इन लोगों ने इतना बड़ा गड्ढा खोद लिया भाई, इनको रिकवर करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आने वाले जनरल इलेक्शन में तो वैसे भी ये हारेंगे। लेकिन वही है ना कि भाई जो फैसला इन्हें पहले लेना चाहिए था, जो चीज़ मतलब कभी भी ये सबको अगर जहाँ यूनाइट करना चाहते थे अगर कर लेता, सही से काम कर देता भाई, मोदी की कुर्सी ना शाह की ना किसी की कुर्सी हिलती। लेकिन वही है ना, मोदी जी की घमंड ही ऐसा है कि मतलब क्या ही है, झुकने को तैयार है। लेकिन वही है ना, अभी धरना जी भी जितने भी प्रोटेस्ट हैं, जो मतलब छोटी सी बात करें, जो CA NRC के समय एक्टिव हुए थे, जो किसान आंदोलन के नाम पे जो एक्टिव हुए थे भाई, ये लोग इनको तो मौका चाहिए भाई। सारे लेफ्टिस्ट लिबरल्स सारे चाहते हैं कि मोदी हटे, कि चाहते हैं कि भाई जो पिछले 5 सालों में जो लेफ्टिस्टों ने अपने टाइम में जो इंटायर स्टेट के साथ जो इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में आके जो क्या बुरा हाल करा था डेमोक्रेसी का, साथ जो इकोनॉमी में जो बुरा हाल करा था भाई, वो फिर से ना हो,
यही चीज़ ये कांग्रेस भी करना चाहता है, यही चीज़ आम आदमी केजरीवाल भी करना। केजरीवाल भी धरना इसलिए देने जा रहे हैं कि भाई वो चाहता है कि वो दिल्ली में वापस आए। पंजाब भी उससे छूटने वाला है, आज नहीं तो कल अगले इलेक्शन में तो पंजाब उसके हाथ से जाएगी भाई। जो उसने करा है ना पंजाब में और जो दिल्ली में हो रहा है भाई, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तुम लोग अगर अभी नहीं समझे, और अभिजीत दीप के ये तो भाई उसका चेला ही है, साफ सीधा बोलो चेला ही है। जितने में आज ये मतलब कह रहे हैं ना भाई, जो आज सपोर्ट कर रहा है, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं अभी भी कर रहा हूँ। पर वही ना, अब ये मुझे अब ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि भाई अब नहीं होना चाहिए इनको। चल एक मौका दे के छोड़ दें, लेकिन फिर भी वही है ना, ये इन लोगों का भी घमंड भी ऐसा कि मतलब टूटेगा नहीं इतनी आसानी से। और इन लोगों ने मतलब समझ ली कि भाई अब धरना दे के पार्लियामेंट घेर के ही ये चीज़ हो पाएगी। ठीक है, ये ऐसा तमाशा चलता रहेगा। लेकिन वही है ना, लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई देख, बीजेपी के भरोसे मत रहो, किसी और की पार्टी के भरोसे ही मत रहो। ना केजरीवाल को सपोर्ट करो, ना आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस को वोट दो, चाहे किसी को। ये सारे जितने भी ये एंटी नेशनल है ना, ये सारे मतलब इंडिया को अंदर से तोड़ेंगे। क्योंकि भाई बीजेपी का सेकुलरिज्म तो खतरनाक है ही, इन लोगों का सेकुलरिज्म तो और बदतर है भाई। जो कांग्रेस ने 70 साल में जो इकोनॉमी पे और जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम पे, जो सेकुलरिज्म के नाम जो मुस्लिमों के फेवर में जितना ये गई है ना, वो टाइम में दोबारा देखना नहीं चाहता। ये केजरीवाल भी यही करेगा साला। दिल्ली में जो दंगे 2019 को हुए, जो शाहीन बाग में तमाशा हुआ भाई, वो तमाशा ही केजरीवाल फिर लाएगा, फिर घोटाले करेगा। अखिलेश यादव भी यही करेगा, मायावती भी यही करेगी। नहीं समझोगे तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारे ऊपर है कि भाई अब तुम लोग या तो समझ जाओ, जितने भी लोग देख रहे हैं, कोई तुम्हें भाई कोशिश करनी है, या तो भाई इस जिम्मेदारी को खुद ही लो, या तो खुद नेता बोलो, या तो दूसरों को सपोर्ट कर जो कर रहा है और सही मुद्दों को उठा रहा है। इसका ये नहीं कि मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी ये वो सेक्युलरिज्म के चक्कर में भाई सबको साथ लेने का मतलब ये नहीं है भाई सेक्युलरिज्म को कीड़ा लेके संविधान बत्ती बना के डाल लो अपने अंदर। ठीक है भाई, ये इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ये संविधान से तो चलेगा ही। ठीक है भाई, इसका एक ही रीज़न की वजह से चलेगा, वो भाई वो है अपने धर्म पे, जो पिछले हज़ारों सालों से जो हमारी परंपरा रही है, जो हिस्ट्री रही है, उससे आज से भाई जो भी राजा होगा, करंट टाइम का लीडर होगा, वो अगर अच्छा खासा समझदार होशियार साथ साथ मतलब सही मुद्दों के साथ साथ काम भी करेगा, एक्शन पे काम करेगा, एक्शन बेस्ड काम करेगा भाई, वही जीतेगा। और जनता भी मतलब थोड़ा समझदार हो जाए भाई, ये लोग ऐसा ही करेंगे, इन लोगों को ना बीजेपी के भरोसे रहो ना किसी और पार्टी में रहो भाई। या तो कोशिश करिए, या तो सही नेता को चुनो, सही नेता के मुद्दे देखो, अगर वो ठीक काम कर रखो, नहीं तो उखाड़े फेंको। और साथ साथ ये जिम्मेदारी खुद पे लेना सीख लो, समझ जाओ। बाकी वरना ये ब्लैक टिकट या ये संजय सिंह जैसे हराम करिए तो फ़ायदा उठाएंगे, बीजेपी फ़ायदा उठाएगी। बीजेपी के अंडर में मतलब काफ़ी सारे मतलब एमएलए सांसद हैं जो मतलब पोटेंशियल लगती है भाई अच्छा कर सके। लेकिन वही ना चापलूसी और ये घमंड भी ऐसा ही है ना, मतलब क्या ही कहे, इनको बर्बाद तो करेगा ही, कर ही रहा है। आने वाले इलेक्शन में हारेंगे बुरी तरह।